श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अमृत धारा स्मारिका से मंगलमय संस्मरण। सद्गुरु अपने भक्तों को अपने पास बुला लेते हैं। स्वामी सच्चिकांत ब्रह्मचारी महर्षि में ही ज्ञानाश्रम हसनपुर रानीगंज अररिया 1941-42 ईस्वी के लगभग में पंडित स्वामी विष्णुकांत जी महाराज उस समय रामानंदी संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त करके अपने सांप्रदायिक चिन्ह चंदन आरबंद कोपिन कंठी मंत्र वैष्णवों के पंच संस्कारों से युक्त होकर जन्मस्थान परिहारी में ही कुटी बनाकर रहते थे तथा प्रथम कक्षा से सप्तम कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाया करते थे। उनसे पहले परिहारी में उनके एक मामा जी जिनका नाम था मुकुंद चंद झा परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से दीक्षा पाकर अति निष्ठा पूर्वक साधना करते थे। उनके ऊपर सद्गुरु की ऐसी कृपा हुई कि वे अपनी मृत्यु की तिथि जानकर बाबा विश्वनाथ काशी की शरण में जाकर अपनी पत्नी और पुत्र को भी संत मत में दीक्षा लेने और विष्णुकांत बाबा को जमीन जिसका मूल्य वे प्राप्त कर चुके थे उसे लिखने की सलाह देकर नियत तिथि में अपने शरीर को छोड़कर परमाराध्य के परम धाम में चले गए। काशी से आने पर बाबा अपने ममेरे भाई और मामी से जमीन लिखने की बात जब कहने जाते थे तब वह 1940 ईस्वी में प्रकाशित सत्संग योग से ध्यान योग आदि विषयक शीर्षक उनको देकर समझाकर कहने का आग्रह करने लग जाती थी। अपनी मामी को समझाते हुए बाबा स्वयं असंतुष्ट रह जाते थे। एक दिन उन विषयों के समाधानार्थ बाबा विष्णुकांत जी महाराज अपने रामानंदी गुरु जी के पास पहुँचे और इंगला पिंगला सुषुम्ना अनाहत नाद वर्णा नासिक सहज ज्योतिर्नाद तथा मूलाधार से आज्ञा चक्र होते तुरीय मंडल में उपस्थित सहस्त्रदल कमल त्रिकुटी शून्य महाशून्य भंवर गुफा सतलोकातीत त्रय वर्ग पर परम पद आदि संबंधी वर्णन चरणों में प्रणाम निवेदित कर सुनाइए। तत्पश्चात रामानंदी गुरुजी निष्कपट भाव में बोले, हे यो विष्णुकांत जी, हमी सब नए जने छी। हम जे जनैत छलों उ अहाँ कै बता देने छी। अहाँ के परिहारी के बगले में आई काल्हि धरहरा ग्राम में मेही दास जी नामक एकटा संत भेल छथि। उ ई सब जनत छथि। एम्हर कनखुदिया दिस बराबर अबै छथि। हम हुनकर प्रवचन सुनने छी। उ बड़ पैघ संत छथि। अहाँ हुनका ई सब बात जकी पुछबनि जरूर अहाँ के बता देता। हम अहाँ के आज्ञा देत छी। पूज्य विष्णुकांत बाबा अपनी कुटी परिहारी आ गए। एक दिन सोचते हुए गंभीर मुद्रा में आसन में आसीन थे। मैं अपरिचित महान संत सद्गुरु से कब कहाँ कैसे मिलूँगा। तत्क्षण वहाँ एक सज्जन पश्चिम दिशा से आकर बोला, महाराज जी, काल्हि खन भटगामा महावीर यादव जी के निवास स्थान पर सद्गुरु महर्षि में ही बाबा सत्संग करय लेल आवे छथि। अहाँ के मन में जो जेबाक इच्छा अछि
तखन एबाके कष्ट करूं। उस समय पूज्य पंडित जी बाबा को ऐसा लगा कि पुरातन की खोई हुई अपनी निधि मुझको मिल गई। वे जब आंखें खोलकर बोले, हम अवश्य कल ही खन 2 बजे में आवी रहल छी। उसी समय अमृतमय शुभ संदेश सुनाने वाला वह रूप अंतर्धान हो गया। वे थे स्वयं परमाराध्य सद्गुरु में ही परमहंस जी महाराज, जिनकी पहचान तत्क्षण तो नहीं हुई, परंतु जब दूसरे दिन पंडित जी बाबा 2 बजे में महावीर यादव जी के दरवाजे पर पहुँचे, तब मंचासीन परमाराध्य जी के पावन दर्शन पाकर मन पूर्ण संतुष्ट हो चुका एवं अपने गुरुदेव की पूरी पहचान हो गई तथा जन जन्मांतर की थकी आँखों को नयनाभिराल मिल गए। वैसा साक्षात अनुभव अपने से श्री राम चरितमानस के बालकांड के नाम महात्म्यों में प्रतिपादित है। बंदो राम नाम रघुवर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर मय वेद प्राण शो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अत्यंत सार गर्भित विज्ञानमय विषय का पाठ करके जब व्याख्या करके सुनाए, तब तो उस समय श्रोता वृंद मानो 6 काल के लिए ध्यान मग्न और समाधिस्थ सा हो गए। आरती पश्चात पूज्य विष्णुकांत बाबा ने परमाराध्य सद्गुरु जी के श्री चरणों में अगुण अनुपम गुण निधान ध्वन्यात्मक नाम भजन का रहस्य अर्थात सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम साधना की दीक्षा प्रदान करने की पवित्र प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बोले, आहा रैब दिन धरहरा आबू, ओही ठाम हम आहा के सब बता देब। सद्गुरु की वाणी सुनकर थोड़ी चिंता बढ़ी कि अकेले मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। तब तक में मंचासीन अवस्था में ही सद्गुरु महाराज जी पुनः बोले, हे यो शनिश्चर दास जी, खूबलाल दास जी, आहा दोनों गोटा पंडित जी कहे रब दिन 10 बजे तक सिकलीगढ़ धरहरा आश्रम लेने अवन्ही ई दीक्षा लेता। कहियो ई धरहरा नए गेल छथी, ताही हित आहा लोखन हिनका संग केने अवने। पूज्य बाबा के मन में जितने तर्क वितर्क थे, अंतर्यामी परमाराध्य जी अपनी अंतर्यामिता से सब जानकर बिना बोले सब समाधान कर दिए। शनिश्चर बाबा भटगामा से और खूबलाल बाबा बेलसरा आश्रम से रविवार को समय से परिहारी कुटी में आ पहुँचे। वहाँ तीनों मिलकर रविवार को समय पर धरहरा आश्रम परमाराध्य की शरण में पहुंचकर प्रणाम करके यथास्थान आदेश पाकर बैठ गए। तत्पश्चात परमाराध्य सद्गुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने पूज्य विष्णुकांत बाबा को चारों साधना एक दिन में ही बतलाने की महानतम कृपा की। परमाराध्य जी की कृपा से आज उन्हें संत मत जगत में सभी जानते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे, तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।